जहाँ जाना था, जहाँ दिल लगा वहाँ वो चले गए। पहले भी गए थे, लेकिन जन्नत की हकीकत उनको मालूम है। 2024 में बिहार में खाता जब भाजपा का नहीं खुलेगा तो इन लोगों को कहाँ से कुछ प्राप्ति होना है। तो वो जहाज का सहारा अगर लेना है तो लेके जाइए, उसका तो अंत किनारा लगने से पहले ही वो जहाज को डूबना है 24 में, सबको पता है। अरे भाजपा भयभीत है, 23 तारीख के बाद भाजपा के छुलछुल होने लगे, याद रखिएगा। नीतीश कैबिनेट से संतोष सुमन ने बीते दिनों इस्तीफा दिया और अब जेडीयू के तरफ से एक विधायक थे, उनको रत्नेश अदा को अब मंत्रिमंडल नीतीश कुमार ने सौंप दिया है। नए मंत्री बने हैं। हमारे साथ शक्ति यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, रत्नेश अदा को मिला है मंत्रिमंडल और जीतनराम मांझी बयान दे रहे हैं कि दबाव दे रहे थे, इसीलिए संतोष सुमन ने ऐसा फैसला लिया और तुरंत आप लोग मंत्री पद का ये सूचित कर दिए। रत्नेश सदा मुसहर समाज में, भैया समाज में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तीसरी बार विधायक हैं और दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए निरंतर वो काम करते रहते हैं। शादी के ही प्रतीक हैं, ऑनर संस्कृत में है, सोच सकते हैं कि कितना सात्विक भी है। जीतनराम मांझी जी कोई पहली बार 19 तारीख को नहीं जाएंगे दिल्ली। इसके पहले महागठबंधन में रहते भर में कई बार उन्होंने अमित शाह जी, नड्डा जी साहब से मुलाकात कर ली है। ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। अब गठबंधन में क्या बात होता है उसको जाकर के अलग जाकर के कन्वासिंग करिए और फिर गठबंधन का पार्ट रहिए, ये दो बात हमको समझ में नहीं आता। जीतनराम मांझी जी पहले भी एनडीए में गए थे, एनडीए के लोग भी इनके साख को जानती है। मैं तो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर इतना ही कहता हूँ कि जीतनराम मांझी जी को मंत्री आदरणीय लालू जी ने नहीं बनाया और मुख्यमंत्री नीतीश जी ने नहीं बनाया, उनके बेटे को मंत्री नीतीश जी ने बनाया। संतोष सुमन, लेकिन सुनिए, बेटे को लालू जी ने एमएलसी बनाया। 5-6 महीना पहले जीतनराम मांझी जी ने स्वयं ही कहा था कि अब चूंकि जदयू से निकल के हमने पार्टी बनाई है, आपने ही हमको मुख्यमंत्री बनाया है, हमने कसम भी खाया है, हमको लगता है कि अब इसको विलय करने में फ़ायदा है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब इन्होंने कहना शुरू किया कर लीजिए तो इनकार करने लगे, क्योंकि मन में पहले ही से इनके मन में कुछ भाव दूसरा था। तो जहाँ जाना था, जहाँ दिल लगा वहाँ वो चले गए। पहले भी गए थे, लेकिन जन्नत की हकीकत उनको मालूम है कि 2024 में बिहार में खाता जब भाजपा का नहीं खुलेगा तो इन लोगों को कहाँ से कुछ प्राप्ति होना है। संतोष सुमन लेकिन कह रहे हैं कि जिसमें काबिलियत होता है उसी को पोस्ट मिलता है, ऐसे नहीं किसी नल्ले को मिल जाएगा। हमारे में काबिलियत है इसीलिए मंत्रिमंडल मिला, किसी को उठा के मंत्री बनाने काबिलियत तो नहीं मिला था। 4 गो एमएलए थे, नेक टू नेक स्थिति थी बिहार के अंदर में सरकार बनाने में। हम जो महागठबंधन वाले लोग थे उसमें अकेले हम लोग लगभग 15 पहुंच गए थे, 16 तक। 4 उनके पास था, निर्दलीय था, तो उस फेरा में बन गए। एमएलसी थे, एमएलए चुनाव जीत करके नहीं ना आए हैं, एमएलसी थे तो नामित तो हो गए किरपे पर ना। क्या एबिलिटी है जो विधायक वर्ग के साथ है, तो सबको मालूम ही है नहीं कौन कौन लोग। कि हम पार्टी में इतना अभी भी योग्यता है कि अकेले चुनाव लड़ सकता है। हाँ, उनको अगर लड़ना ही चाहिए, लड़ ही लेना ही चाहिए, एक आध बार लड़कर देख भी लेना चाहिए। कल बयान दिए संतोष सुमन की अगर हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे तो हम एनडीए में शामिल हो जाएंगे, विचार करेंगे। तो समझिए, तो पहले ही से सबको पता है, चाहेंगे कुछ अकेले वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो किनारा लग ही जाएंगे। डूबते हुए जहाज का सहारा अगर लेना है तो लेके जाइए, उसका तो अंत किनारा लगने से पहले ही वो जहाज को डूबना है 24 में, सबको पता है। 23 तारीख को जो महाजुटान हो रहा है, आप लोग विपक्षी दल का जो बैठक हो रहा है, इसको सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये महाजुटान नहीं, एक फोटो खिंचवाने का जरिया है। 4 गो नेता आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। ये अफवाह मियाँ को बेचारा अपने परेशान है, बेचारे हैं। अरे हम कह रहे फोटो खिंचाने के लिए मीडिया में बने रहने के लिए तो बयान देते, कौन भाजपा में पूछता है उनको? वो तो सड़ांध हो चुके हैं भाजपा के अंदर में, तो अपने मीडिया में बने रहने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ लिखवाते रहते हैं कह करके, वरना भाजपा में स्वयं ही अप्रासंगिक हैं। अब वो भी बयान दें, नोटिस लीजिए, दुर्भाग्य न होगा। जितने भी नाकामी लोग हैं सब बैठक में, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो भाजपा का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार का जंजाल बुनने वाली पार्टी का नाम भाजपा है। 28 पार्टी से आए थे, 28 पार्टी एक के साथ था, मालूम है ना। अभी 17 को में हालत पंचर हो गया। 28 पार्टी के साथ हो गए थे और उनको लगा कि हमारा ही ताकत है। ये भूल गए
कि क्षेत्रीय दलों के पास इतनी ताकत है कि आपके मंसूबे को चकनाचूर कर देगा। और देश की जनता इस बार ये सब मिल कर करके देखिएगा जनता कहाँ जाती है, इनके साथ जाएगा। महंगाई या बेरोजगारी थोपने के लिए संविधान बदलने वाले के पास जाएगा देश की जनता। उत्साही लोग जिनका देश के आज़ादी में एक दिन का योगदान नहीं है, उनको भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं देश के अंदर में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक वो थे जो पोरबंदर से आए थे, खाली देह आए थे, और जिनके देह खाली थे उन पर कपड़ा पहनाने का काम किया वो गांधी थे। एक ये दो गो जो आए गुजरात से, देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच रहे हैं, देश की संपत्तियों को कोने पौने बेच रहे हैं। दोनों में अंतर है ना। एक गुजरात से वो आए जो भितरहवा में आकर कर करके गांधी बन कर करके एक बड़ा देश में मिसाल कायम किया, और एक वो आए जो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक सवाल बस आखिर लेंगे। नीतीश कुमार लगातार दूसरी बार आज कह रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो समय से पहले भी हो जाएगा, जिसके पास बहुमत रहता है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भविष्यवाणी अब करने लगे हैं, भविष्यवक्ता बन गए हैं, बिहार नहीं संभाल रहा और भविष्यवाणी कर रहे हैं। भाजपा भयभीत है। अरे भाजपा भयभीत है। 23 तारीख के बाद भाजपा के छुलछुल होने लगे, याद रखिएगा। ये है कहाँ जी, केजा भाजपा है। अरे गिरिराज सिंह यही ना बिस्कोमान से इसी जगह न रहते थे, हम लोग जानते नहीं हैं। गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं तो बोलबे ना करेंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे, नहीं तो छपे है कैसे, कुछ बोलते रहते हैं। हाँ चलिए, गिरिराज सिंह जो है छपने के लिए बोलते हैं, और जिस तरीके से विपक्षी दलों का बैठक है 23 जून को, उसको लेकर शक्ति यादव ने एक बड़ा दावा भी किया और उसके बाद बीजेपी में खलबली मिली है। वहीं जिस तरीके से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया और अब रत्नेश सदा को नीतीश कुमार ने उस कैबिनेट में मंत्रिमंडल में पोस्ट दे दिया, अब जिम्मेवारी उनको मिला, वही इस तरह साफ तौर पे कहना है कि जहां दिल था वहीं जीताराम मांझी और उनके बेटे जो हैं अब उस तरीके पर उस दौर पे निकल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।